हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एम्ब्रियो ग्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। माई सेल्फ सुदर्शन कालीन, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि डॉक्टर हमें कोई एम्ब्रियो की ग्रेडिंग बताता है। आपका 5A बना है, 5B बना है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ग्रेड का एम्ब्रियोज है। सो आज के सेशन में हम इन डिटेल एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या होता है, एम्ब्रियो ग्रेडिंग कैसे दी जाती है और एम्ब्रियो ग्रेडिंग के क्राइटेरियाज क्या क्या है, ये सब डिस्कस करने वाले। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो से, भ्रूण से। सो एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, तो इसके पहले हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। जैसे कोई कपल क्लिनिक में जाता है फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले उसका स्टिमुलेशन होता है फीमेल का। उसके बाद में उसका ओवम पिकअप होता है, फॉलिकुलर स्कैनिंग होती है। उसमें से जो अपने फॉलिकल से, एग से अंडे जिसको हम बोलते हैं, उसको अलग किया जाता है। इक्सी तकनीक के द्वारा अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है, एग स्पर्म उसके अंदर डाला जाता है, उसको हम इक्सी बोलते हैं। उसके बाद में 5 दिन तक, जिस दिन इक्सी होती है उसको हम डे 0 कंसिडर करते हैं। उसके बाद में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे डे 5 तक उस फर्टिलाइज ओसाइट को कल्चर किया जाता है, आर्टिफिशियल ओम जिसको हम इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। फिर 5वें दिन जो अपना भ्रूण होता है, एम्ब्रियोज होता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और आज के लेक्चर में हम डे 5 के एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं। सो दोस्तों, ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ग्रेडिंग 3 पैरामीटर्स के ऊपर दी जाती है। तो दोस्तों, एम्ब्रियो ग्रेडिंग जनरली 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस होती है। फर्स्ट पैरामीटर आपका होता है कैविटी साइज। डे 5 का एम्ब्रियो लाइक ए फुटबॉल, आपके फुटबॉल के जैसा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है 5वें दिन के। सो इस स्ट्रक्चर के 3 पैरामीटर्स होते हैं। अंदर की कैविटी जिसको हम ग्रेडिंग देते हैं 1 से लेकर 5 तक। अगर कोई बलून है तो उसको हम फुला रहे, तो जैसे जैसे वो बड़ा बड़ा होता है अंदर की कैविटी बढ़ती जाती है। इट मीन्स उसका जो अंदर की कैविटी उसकी साइज बढ़ रही है, तो वो हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट पैरामीटर क्लियर हो गया, कैविटी जिसकी ग्रेडिंग होती है साइज के ऊपर 1 से लेकर 6 तक। सेकंड पैरामीटर आपका होता है आईसीएम, कॉम्पैक्ट मास होता है सेल्स का जो एम्ब्रियोज के अंदर हमें दिखता है, उसको हम आईसीआर, इनर सेल मास बोलते हैं। ये आईसीएम की ग्रेडिंग भी हम उसी हिसाब से देते हैं कि ये कितना टाइटली पैक है और लूजली पैक है। अगर मान लो बहुत सारे सेल्स है इकट्ठा ग्रुप में, बंच में टाइटली पैक है, तो उसको हम बोलते हैं ये ए ग्रेड का है। अगर कुछ सेल्स है वो लूजली पैक है तो उसको हम बी ग्रेड का बोलते हैं। बहुत ही डिस्पर्स हो गए उसको हम सी ग्रेड का बोलते हैं। सो ए बी सी ऐसी ग्रेडिंग होती है आपकी आईसीएम की। और सबसे लास्ट का पैरामीटर होता है आपका बाहर की कवर, जिसको हम प्रोफेक्टोडर्म बोलते हैं। प्रोफेक्टोडर्म की भी जो कवर ग्रेडिंग होती है वो भी सेम ही होती है, ए बी सी। सो अगर प्रोफेक्टोडर्म नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है और यूनिफॉर्म फॉर्म हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ए ग्रेड का। अगर कहीं जगह पे 1-2 सेल्स उसके फ्लैट है तो उसको हम बोलते हैं बी ग्रेड का। और सारे ही जगह पे वो फ्लैट है, कोई नेकलेस स्ट्रक्चर नहीं बना, तो उसको हम बोलते हैं सी ग्रेड का। सो कैविटी की 1 से लेकर 6 तक, आईसीएम की ए बी सी और प्रोफेक्टो की ए बी सी। तो इस 3 चीजों के ऊपर आपका ग्रेड बनता है। अगर मान लो कोई ग्रेड 1 क्वालिटी का एम्ब्रियोज है तो उसको हम जनरली मान लो उसकी कैविटी 4 की साइज की है। सो 4AA, 4 हो गई कैविटी साइज, AA हो गया, आईसीएम भी ए क्वालिटी का है और प्रोफेक्टो भी ए क्वालिटी का है, मतलब ये ग्रेड 1 का एम्ब्रियो है। कभी कभी आपको 4AB, 5AA, 5BB, 5CC, जहां CC आता है वो आपका ग्रेड 3 का एम्ब्रियो होता है। जहां BB आता है, AB आता है, वो आपका ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, इस काइंड का एम्ब्रियो होता है। सो ये हो गई आपकी टोटल डे 5 की एम्ब्रियो ग्रेडिंग। फॉर एनी अदर क्वेरीज, फॉर एनी फर्दर अपडेशन, इफ यू हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।